तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है खदान की चुड़ैल। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो आप लाइक कर देना। दोस्तों, आप मुझे कमेंट में बताना आप कहाँ कहाँ से मेरी कहानी सुनते हैं। तो कहानी को शुरू करते हैं बिना देरी के। दोस्तों, आज मैं आपको जो भी कहानी बताने जा रहा हूँ ये एक सच्चा किस्सा है जो मेरे कस्बे में हुआ था। दोस्तों, ये कहानी मुझे मेरे पापा ने बताई थी। दोस्तों, हमारे कस्बे में एक पुरानी खदान है जो बहुत समय पहले बंद हो गई थी। समय के साथ साथ उसमें बारिश का पानी भी भरता गया और वो एक अच्छे खासी जगह में तालाब में बदल गई। दोस्तों, उस समय लोगों के घर में टॉयलेट नहीं होते थे, तो लोग हल्के होने के लिए घर से बाहर जाते थे। मेरे पापा के रिश्ते में एक चाचा थे जिनका नाम था बेसुर चाचा। एक बार वो फ्रेश होने के लिए उस खदान की ओर गए। फ्रेश होने के बाद जब वो वापस घर लौट रहे थे तो उन्हें देखा कि उनके थोड़े ही दूर पर सफ़ेद कपड़े पहने हुए 4 औरतें खड़ी थीं। मेरे चाचा एक झाड़ी के पास रुक गया। वह ये सब दूर एक झाड़ी के पीछे छुप कर देखने लगे। वो औरतें कभी इधर चल रही थीं तो कभी उधर चल रही थीं। वो सभी औरतें एक स्किल में खड़ी होकर काला जादू कर रही थीं। थोड़ी देर बाद वो सब औरतें रुकीं और एकदम से मेरे चाचा के और देखने लगी जहां वो छुपे हुए थे। फिर मेरे चाचा काफ़ी घबरा गए। ये सब देखकर मेरे चाचा डर तो गए। थोड़ी देर बाद वो सभी औरतें एक तरफ देखने लगी। जब मेरे चाचा ने उसकी ओर देखा जहां वो औरतें देख रही थीं तो उन्होंने जो देखा उनके तो होश ही उड़ गए। उन्होंने देखा कि सफ़ेद कपड़े पहने हुए एक औरत बिल्कुल ही पानी पर चल रही है और उनके गोल चक्कर की ओर स्किल की ओर बढ़ रही थी जो 4 औरतें वहां पर काला जादू कर रही थी। ऐसे ही धीरे धीरे करते हुए 10 से भी ज़्यादा औरतें आकर वहां पर खड़ी हो गईं और अचानक से ही मेरे चाचा की ओर ही बढ़ने लगीं। अब मेरे चाचा समझ गए थे कि यहाँ पर रुकने में बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। वो उस जगह से भागने लगे। वो औरतें भी उनके पीछे पीछे तेजी से भागने लगीं। तभी उनके कान में एक औरत ने उनका नाम लेते हुए पीछे देखने के लिए कहा। आवाज़ बस उनके कान के पास से ही आई थी, लेकिन वो समझदार थे और पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस भागते रहे। घर आके उन्होंने ये बात सबको बताई और पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल गई। लोग अब उधर जाने से भी डरने लगे थे। धीरे धीरे करके उन खदान की ओर जाना बंद हो गया। अब उधर कोई भी नहीं जाता। अब बहुत साल हो चुके हैं, लेकिन अब भी कुछ लोगों ने उधर औरतों को देखते हुए और पानी पे चलते हुए बात करते हैं और देखा भी है। तो दोस्तों, ये थी पहली कहानी। दूसरी कहानी शुरू करते हैं। दूसरी कहानी का नाम है चुड़ैल का साया। दोस्तों, एक बार जब मैं गाँव गया हुआ था मेरा गांव ज़्यादा बड़ा नहीं है। मेरा गांव लगभग 100 घरों जितना एरिया में फैला हुआ है। उस समय गांव में ज़्यादा आधुनिक सुविधाएं नहीं होती थी और मेरे गांव में बिजली वगैरह भी नहीं थी। दोस्तों, ये कहानी लगभग आज से 20 से 25 साल पहले की है। हमारे गांव के लोग जल्दी उठ जाया करते थे और अपने खेतों की ओर निकल जाते थे। मेरे घर को छोड़कर कुछ ही 3 घर और छोड़कर एक घर था जिसमें मुंशी चाचा रहते थे और वो उनके परिवार के साथ ही। मुंशी चाचा के बड़े लड़का जिसका नाम ईश्वर था, उनकी पत्नी ममता थोड़े दिनों से अजीब सा व्यवहार करने लगी थी। वह कभी रोती तो कभी खुलकर हंसने लगती और कभी इतना गुस्सा हो जाती कि उन्हें शांत करना बहुत ही मुश्किल हो जाता। वो अपने परिवार वालों को अजीब तरीके से गंदी गंदी गालें देने लगती और बोलती कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगी। दोस्तों, ये कहानी बहुत समय पहले की है तो है, लेकिन दोस्तों उस समय हमारे गांव में कोई डॉक्टर भी नहीं थे जो डॉक्टर वगैरह। ज़्यादातर लोग तो बीमार होते तो हकीम के पास ही जाया करते थे, पर उन लोगों के पास भी इतना कोई इलाज नहीं था।
दिन प्रतिदिन ममता की हालत बिगड़ने लगी थी। ममता की एक बेटी थी, उसका नाम था लज्जो, जो करीब 8 साल की थी। ममता हमेशा कहा करती थी कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मेरा मतलब ममता नहीं, उस पर जो सवार कोई अजीब ताकत, काला जादू जो भी था, जो ऐसा बुलवा रही थी उसे। अब गांव के सभी लोग ही समझ गए थे कि ये कोई बीमारी नहीं है, इसके ऊपर किसी का साया है और ये साया इसके साथ इसकी बेटी को भी ले जाना चाहता है। और कुछ दिन बाद ऐसे ही हुआ। कुछ दिन बाद ममता जोर जोर से चिल्लाने लगी। वह कह रही थी कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे ये अपने साथ ले जाएगी, मुझे अभी नहीं मरना। और थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो गई। कोई नहीं समझ पाया कि क्या हुआ और कैसे हुआ, पर सभी लोगों को एक पता था कि ये सोचकर परेशान थे कि सब अब उसकी बेटी का क्या होगा। कुछ दिन बाद उसकी बेटी की भी तबीयत अचानक से खराब हो गई। उसका शरीर बहुत गर्म हो गया और वो ऐसी हालत हो गई थी कि मतलब अभी इसका प्राण निकल जाएंगे। वो भी ऐसी हरकतें करने लगी जैसी ममता करती थी। उस समय उस गांव में एक बाबा आए थे, या यूं कहें कि साक्षात भगवान बनकर आए थे। लज्जो के लिए उस लड़की को बाबा के पास लेकर गए। बाबा ने कुछ मंत्र बोले और एक रुद्राक्ष की माला उसके गले में डाल दी और कहा इसे कल ले आना। अब घर पहुंचे ही थी कि उसकी तबीयत में सुधार होने लगा। अब वो नामुल्ल होने लगी। उसे अगले दिन फिर से बाबा के पास ले जाया गया। बाबा ने उससे पूछा कि कौन हो, इस बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो इसे अपने साथ ले जाना चाहती है, और उसकी माँ का क्या दोष था। तभी अचानक सभी गांव वालों के सामने लज्जो, एक बच्ची जो अब एक औरत की आवाज़ में बोलने लगी, लेकिन हम उसे औरत नहीं कह सकते, ऐसी भयानक आवाज़ एक चुड़ैल की ही हो सकती थी। और वो बोली, मेरा नाम कुड़ी है और मैं पास के जंगल में रहती हूँ। पास के जंगल में ही बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है जिस पर मैं रहती हूँ। इस लड़की की माँ ने वहाँ पर पेशाब किया था और इस बात से मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं इसकी माँ पर हावी हो गई। बाबा ने तभी कहा गुस्से से, इसमें इस बच्ची का क्या दोष है? तूने बदला लेना था ना इसकी माँ से, वो तूने ले लिया। अब इस बच्ची को क्यों तू अपने साथ ले जाना चाहती हो? उस चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, मुझे ये बच्ची बहुत पसंद आ गई है और मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। बाबा ने कहा, इसे तो तू ले जाकर तो देख। तभी बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े और अपनी झोली से एक किताब निकालकर पढ़ने लगा। उस चुड़ैल ने, मतलब उसकी जो बच्ची में जो चुड़ैल थी, उसने चिल्लाते हुए कहा कि ये बंद करो, इससे मुझे तकलीफ़ हो रही है। और वो चुड़ैल अचानक से उस लड़की से निकलकर खेतों की तरफ से होकर गेहूं के खेत से होते हुए उस जंगल की तरफ भाग गई। उस साए को पूरे गांव वालों ने भी देखा था और मैंने भी देखा था। ये देखकर पूरा गांव ही डर गया था। बाबा ने फिर से एक माला निकाली शुद्ध और उस लड़की के गले में पहनाते हुए उसके परिवार वालों से बोला कि माला को इसके गले में बंधे रहने देना। उसके बाद लज्जो बिल्कुल ठीक हो गई। दोस्तों, आज की कहानियाँ बस इतनी सी थी, 2 ही कहानियाँ थी आज। तो कैसी लगी आपको कहानी? लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, कमेंट में बताना आपको और कैसी कैसी कहानी चाहिए, और कमेंट में ये भी बताना आप कहाँ कहाँ से मेरी कहानी देखते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इसी ड्रावनी और खतरनाक कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।